अगर कोई वस्तु रुकी हुई है यानी विरामावस्था में है तो वो सदैव विरामावस्था में है। ये जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ वायुमंडल है और ये वायुमंडल वो बाहरी बल लगाता है जिसकी वजह से समवेग परिवर्तन की दर। किस्मत हमारी इतनी अच्छी है बेटा कि यहाँ पे के की कोई वैल्यू नहीं होती है। के की वैल्यू 1 से लगा रही है, इसके ऊपर बल 1 न्यूटन का, तो ये भी इसके ऊपर बल कितना लगाएगी 1 न्यूटन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं एनिमेशन वाले गुरुजी। आज की क्लास में हम लोग न्यूटन्स के नियम पढ़ेंगे। रीज़न क्या है, इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा वीडियोज़ आ रखी हैं न्यूटन के नियम को, लेकिन किसी ने भी ऐसे नहीं समझाया है कि बच्चों को प्रॉपर दिमाग में बैठ जाए बात। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुझे केवल 5 मिनट चाहिए आपसे। आप मुझे केवल 5 मिनट दीजिए, मैं आपको न्यूटन के नियम को ऐसे सिखा दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप दूसरों को भी पढ़ा पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। पहला नियम क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। जैसे ये कॉपी है बेटा, अब ये कॉपी रुकी हुई है, अब इस कॉपी को अगर चलाना है तो मुझे बल तो लगाना पड़ेगा ना। बस यही न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन के पहले नियम में क्या लिखा जाता है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है यानी विरामावस्था में है तो वो सदैव विरामावस्था में रहेगी। अगर कोई वस्तु चल रही है यानी गतियावस्था में है तो हमेशा वो चलती रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम होता है। अब एक बात तो आपको समझ में आती है कि सर जी अगर रुकी रहेगी तो हमेशा रुकी रहेगी, लेकिन अगर चल रही है तो सर जी हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसे चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, लेकिन एक समय बाद वो जाके रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो बेटा, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी ये जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ वायुमंडल है और ये वायुमंडल वो बाहरी बल लगाता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रुक जाती है। अगर इसी बॉल को आप अंतरिक्ष में फेंकिएगा जहां पे कोई भी वायुमंडल नहीं है तो ये जो आपका बॉल है वो अनंत समय तक चलता रहेगा। तो न्यूटन का पहला नियम आपको समझ में आ गया। पहला नियम क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो अनंत समय तक रुका रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो अनंत समय तक चलता रहेगा। लेकिन अगर उस पर कोई बाह्य बल लगाया गया है तब अगर रुकी वस्तु को हम चला सकते हैं तो चली हुई वस्तु को रोक भी सकते हैं। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बाह्य बल का है। अगर बाह्य बल न लगाया जाए तो कोई वस्तु को ना हम चला सकते हैं और ना ही हम उसको रोक सकते हैं। ये न्यूटन का पहला नियम है। इसकी प्रॉब्लम जो थी वो भी मैंने समझा दिया है। पृथ्वी पे चलती हुई वस्तु अपने आप इसलिए रुक जाती है क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल उस पर बल लगाता है, जिसको हम लोग घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा नियम समझो बेटा। सेकेंड नियम जो है ना बेटा, वो अपने आप में ही एक लेक्चर बन सकता है, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं 5 मिनट में इसको आपको समझा दूंगा, बस इस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पे ध्यान दो बेटा, ये लिखा है बल और ये लिखा है समवेग। पी का मतलब क्या होता है, संवेग। टी का मतलब होता है टाइम। पी का मतलब संवेग, टी का मतलब टाइम। अब ये जो संवेग है उसके साथ डेल्टा लगा है, यानी कि संवेग परिवर्तन बन गया। तो संवेग परिवर्तन बटा में समय परिवर्तन, तो हम इसको बोल सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर। क्या बोल सकते हैं बेटा, संवेग परिवर्तन की दर। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, बल के। थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। थ्योरी जो बुक में लिख रखी है उसमें यह कह रखा है कि संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बल के समानुपातिक होता है। मैंने यहां पे क्या लिखा है, संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होता है। दोनों ही चीजें सेम है। देखो कैसे,
अगर मैं लिखूँ इसको समानुपातिक होता है तो ये समानुपातिकता का चिन्ह हटेगा और बराबर का चिन्ह आएगा, और जब बराबर का चिन्ह आएगा तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा जिसको हम बोलेंगे के। अब किस्मत हमारी इतनी अच्छी है बेटा कि यहाँ पे के की कोई वैल्यू नहीं होती है, के की वैल्यू 1 होती है। तो जब के जगह पे हम 1 रखेंगे तो फिर से तो वही आएगा ना, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। इसलिए ये दोनों बातें सही हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के अंदर समवेग परिवर्तन की दर के या तो बराबर है या तो क्या है, समानुपातिक है। बस यही दूसरा नियम है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको कॉपी पेन पे लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु में समवेग परिवर्तन की दर के समानुपातिक होता है, यानी कि इसी को फुल्ली लैंग्वेज में हमको लिखना है। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो सबको पता है, इसको बोलते हैं एक्शन टू रिएक्शन इन इंग्लिश। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? दुनिया की हर एक वस्तु, दुनिया की कोई सी भी वस्तु, अगर आप उस पर बल लगा रहे हैं 1 न्यूटन का आगे की ओर, तो वो आपके ऊपर 1 न्यूटन का बल लगाएगी, किधर? पीछे की ओर। बस हो गया, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि अगर ये एक वस्तु है और ये एक दूसरी वस्तु है और इस पे बल लग रहा है 1 न्यूटन का, ये लगा रही है इसके ऊपर बल 1 न्यूटन का, तो ये भी इसके ऊपर बल कितना लगाएगी? 1 न्यूटन का। आई बात समझ में? तो हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग आराम से डिफिनीशन में कह सकते हैं, न्यूटन के तीसरे नियमानुसार किसी वस्तु पर यदि बल आरोपित किया जा रहा है तो वो वस्तु दूसरी वस्तु पर उतना ही बल प्रतिरोपित करेगी, यानी कि लगाएगी। मतलब एक वस्तु पर अगर कोई बल लगाया जा रहा है तो दूसरी वस्तु उतना ही बल दूसरे वस्तु पे लगाएगी। ये क्या है? तीसरा नियम है, थर्ड लॉ। अब ये तीनों नियम लैंग्वेज में आपको कमेंट पिन में या तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिल जाएंगे, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको मुझसे पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो करके रख सकते हैं, आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट वहाँ पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।